भगवद गीता जो है, भगवद गीता का अध्ययन लोक और परलोक दोनों को सुधार देता है। इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ? लोक को सुधारने का मतलब जब तक ये जीवन रहता है तब तक वह आनंदमय जीवन व्यतीत करता है, और जब उसके शरीर के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उस समय वो जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं वह जीवन मुक्त भी हो जाता है, और जो जीवन मुक्त होता है वही विदेह मुक्त होता है। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये दो जो सबसे बड़ी मुक्तियां होती हैं, इन दोनों मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तो अपने समझ में आए या ना आए, क्या है, समझ में आए या ना आए, फिर भी अपने को क्या करना चाहिए? जैसे आप 60 वर्ष से भगवद गीता का पाठ कर रहे हो, ठीक है ना, और भी सुनाया कि जीवन में किसी प्रकार का छल कपट ऐसा वैसा कुछ रहा ही नहीं, तो अब अक्सर भले एक भी याद मत रहो, परंतु उसका फल तो अपने को प्राप्त हो गया ना। फल प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष बात थोड़ा भगवद गीता का महात्म्य बता रहे हैं ना, तो पता लग जाएगा। अब आपके स्तर से ही सुनाते हैं, ऊंचे स्तर पर समझ में आएगा नहीं, फिर भी एक छोटा सा ऐसा दृष्टांत सुनाते, जिस दृष्टांत को सुन करके अपनी वो तीव्र इच्छा हो जाएगी कि नहीं, भगवद गीता का पाठ तो हमको भी करना चाहिए। जो पढ़े नहीं हुए है वो सुनने की इच्छा रखेंगे, और जो पढ़े हुए हैं वो पढ़ने लग जाएंगे। तो ध्यान देकर सुनना ना। क्या होता है, कोई एक फौज से रिटायरमेंट हो जाता है और अपने गांव आता है, तो उस समय क्या होता है, समझो वो ट्रेन से उतरता 1-2 किलोमीटर, उनका गांव दूर पड़ता है, तो पैदल पैदल ही घूमते घूमते हुए आ रहा था। तो क्या होता है कि रास्ते में एक वो स्वर्ग की अप्सरा जैसी कोई लड़की खड़ी होती है। वो फौजी देखता, भाई यदि इसकी शादी नहीं हुई हो और यदि यहाँ कह दे तो अपना जीवन अच्छी तरह से निकल जाएगा, खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं आएगी, सारी सेवा ये कर देगी। ऐसा सोच करके उसे पूछ ही लिया, तो वह भी आगे होकर के कह देती, मैं इसी लिए खड़ी हूँ कि कोई मेरा वरण करे, कोई मेरे साथ शादी करे, मैं भी इसी फिराक में हूँ। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। शादी करके वो कहने का मतलब अपना जीवन आगे बढ़ाने लग गए। बहुत टाइम व्यतीत हो जाता है। एक दिन क्या होता है, सोते समय वो जो फौजी था ना, फौजी ने उसकी घरवाली को कहा कि ये लाइट बंद कर दे, दीपक बुझा दे, लाइट बंद कर दे, या जो कुछ भी। तो क्या होता है कि वो पलंग पर सोती सोती 15-20 फीट दूरी पर समझो स्विच था या दीपक था, तो इतना हाथ लंबा किया और उसको बंद कर दिया। अब विचार करके देखो, तो ऐसा कारनामा देख लेता है, जमीन खिसक जाती है ना पैरों नीचे से, उससे लग गया, अरे ये तो कोई अपनी भाषा में जो डाकण चिरावण पत्तों ने कहीं कहीं कहवा नहीं, संसार का लोग आ गया समझ में। तो भाई ये तो वह है, बड़ा ये तो खतरनाक काम हो गया, अब करें तो क्या करें। वो तो कहने का मतलब शरीर से पानी निकलने, पसीना आने लगा, वो कंपायमान होने लगा, समझो जैसे अभी मरेगा अभी मरेगा, ऐसी स्थिति में हो गया। अब उसने उनकी ओर देखा तो उनकी तो हालत बिगड़ी हुई। कह दिया, ध्यान रखना, किसी को कहना मत, मैं जो कहूं वह करता रहे। जैसे ही अटकल लगाई, दादागिरी लगाई, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, तुझे नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगी। अब वो तो बेचारा और ज्यादा डर गया, अब करें तो क्या करें। तो कहने का मतलब वह तो उसी समय से कमजोर होने लगा। 10-15 दिन में तो
उनकी हालत थी, वो बहुत बड़ा फौजी, बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा वजन था, परंतु यहाँ पर तो समझो 80 किलो वजन था, वो 30 किलो पर ही आ गया और चल फिर नहीं सकता। ऐसी हालत हो गई, अब मरा अब मरा अब मरा, क्योंकि वो कहे वो नहीं करे तो भी बात बिगड़ जाए, और उनकी असलियत किसी को बता दे तो भी बात बिगड़ जाए। वो तो बेचारा मन का मन ही, न किसी को कहने का न सुनने का किसी प्रकार का राय नहीं। तो क्या होता है कि एक बार उसे दुकान पर भेजा किसी काम के लिए, ये चीज लेके आओ, जैसे समझो इलायची के लिए भेजा, दूध में डालने के लिए इलायची चाहिए। हो गया दुकान पर, जो भी सामान मंगवाया, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता ना, काम नहीं करे तो भी नाड़ मरोड़ने का काम तो उसके हाथ में ही है ना। तो जैसे ही वह इलायची लेकर के आता ना, तो द्वार में प्रवेश करने लगता उसके घर में, तो अंदर से चिल्लाती, बाहर बाहर बाहर, अंदर मत आना। उसने सोचा भाई ये चिल्ला कैसे रही, क्या बात, और एक तरफ दौड़ करके चली गई। उसने कहा भाई क्यों, क्या बात है? कहा नहीं नहीं अंदर मत आओ। अरे भाई हुआ क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी है, मैं अंदर नहीं आऊँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं 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 अंदर नहीं आना, और अंदर आना चाहो तो तुम्हारी जेब में जो पुड़िया उसको पहले दूर फेंक करके आओ, फिर अंदर आओ। तो उसने समझा भाई कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने कहा फेंकने की क्या आवश्यकता, जो तूने मंगाया वही तो लेके आया हूँ। वो हाथ में निकाल के फिर उनकी ओर जाने लगता, तो चिल्ला करके इधर उधर भगने लगती और मौका दे करके बाहर निकल जाती है। अब वह जैसे जैसे उसकी ओर जाता है वह और दूर भगती, कहती कि मैं तभी तुम्हारे पास आऊंगी जब तुम इसको फेंक दोगे। उसने समझ लिया कि इसमें कुछ न कुछ विशेषता है। अब वह उनकी ओर जाने लगता तो और आगे जाने लगती, वह दौड़ करके जब उसकी ओर गया तो चिल्ला करके दौड़ करके और ज्यादा दूर भगी। 1-2 किलोमीटर जब दूर भग गई तो उसने देखा अब कोई चिंता की बात नहीं, अब देखते कि असलियत क्या है। उस पुड़िया को निकाला, खोल करके देखा तो उसमें तो इलायची थी, परंतु कागज को देखा तो पता चला कि तो भगवत गीता का, और लोग रद्दी में बेच देते हैं। तो भगवत गीता का कोई एक पन्ना था, उस पन्ने में दुकानदार ने इलायची दे दी। तो उसे बात समझ में आ गई कि भगवत गीता के एक पन्ने से जब ऐसा हुआ तो फिर मैं पूरी भगवत गीता साथ रखूं, और भगवत गीता यदि मैं सदा सर्वदा अध्ययन करता रहूं तो इसकी क्या औकात कि फिर वो मेरी छाया में भी आ सके। उसने तुरंत भगवत गीता, हाँ भगवत गीता बाजार जाके खरीद करके लाया और तुरंत भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दिया। जीवन में कभी उसने उसकी शकल सूरत भी समझ में आई क्या? तो भगवत गीता के पाठ से ऐसा असंभव भी संभव हो जाता। घर में किसी प्रकार का कष्ट दुख संकट या विपरीतपना ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो विचार करके देखो हर प्रकार से फायदा है या नहीं है। लोग पता नहीं कोई तप करते, कोई तीर्थ करते, कोई व्रत करते, कोई पूजा करते, कोई पाठ करते, कोई क्या करते, कोई क्या करते हैं। अरे भाई इससे तो ऊंचा काम यह है, भगवत गीता का अध्ययन तो ज्ञान यज्ञ कहलाता है, और ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ होता ही नहीं। भगवत गीता को पढ़ने से ही ये जीव अपने स्वरूप को जान सकता है, क्या करना क्या नहीं करना इसको समझ पाता है, भगवान के साथ में मेरा क्या संबंध है, ये सारी बातें भगवत गीता के अध्ययन से समझ में आती हैं। इसलिए सदा सर्वदा हाँ ये नियम ही ले लेना चाहिए, 24 घंटे में मुझे सोना है तो भगवत गीता का पाठ करके। अब प्रातःकाल उठते करे तो बात अलग होती, समय नहीं मिले तो कभी भी करो, परंतु साधन भजन में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो भगवत गीता तो ये साक्षात भगवान नारायण की वाणी है। बाकी के जो शास्त्र है ना, भगवान नारायण ने किसी को उपदेश किया, उन्होंने और किसी को करते 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 अपने तक पहुंचा, तब तक हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां आ जाए, परंतु भगवत गीता तो साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, और भगवान नारायण ही सबके आदि गुरु हैं। तो भगवान नारायण का कहा हुआ ये ब्रह्मास्त्र है, जो इस ब्रह्मास्त्र को धारण कर लेता है वह लोक परलोक सर्वत्र सब जगह पर सुखी हो जाता है। उनके जीवन में दुख उसको छू भी नहीं सकते, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन तो मुझे करना तो करना ही है, चाहे
और बाकी के काम में जैसे तैसे करके हम समय निकालें। अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए। ये विशेष बात है।